इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोस्कोप क्या होता है और इसके बेसिकली क्या क्या टाइप्स होते हैं। अब बात करते हैं कि माइक्रोस्कोप एक्चुअली है क्या और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हो और वो आपको क्लियर दिखता है, इसका मतलब ये है कि वो आपके लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से दूरी पर रखा हुआ है। और हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि आप 25 सेंटीमीटर के कम वाले दूरी को क्लियर नहीं देख सकते, उसका इमेज हमें ब्लर दिखता है। इसे क्लियर देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। इसका डेफिनेशन भी वही बताता है कि माइक्रोस्कोप वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाई इमेज दिखाता है जब उसका डिस्टेंस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन से कम पर रखा हो। अब बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो जनरली माइक्रोस्कोप दो टाइप्स के होते हैं, एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इस वीडियो में मैं आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बताऊँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिटेल मिल जाएगा। तो चलिए सिंपल माइक्रोस्कोप को डिफाइन करते हैं। अब बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में। इसका हमने यहाँ पर डेफिनेशन दिया हुआ है, इसका हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एंड इसका वर्किंग यहाँ पर दे रखा है। चलिए पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। हम जनरली सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किसी भी टीनी ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज देखने के लिए करते हैं, यानी कि ये किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट का बड़ा इमेज दिखाता है। ये स्मॉल फोकल लेंथ वाले कन्वेक्स लेंस से बना होता है। तो ये हमें किसी भी ऑब्जेक्ट जो हमारे एलडीडीबी के अंदर हो उसका सीधा और बड़ा इमेज हमें देता है, इसीलिए हम इसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। अब आ जाते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन पार्ट पे। तो हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ए बी लिया है जो इसके फोकल लेंथ एंड ऑप्टिकल सेंटर सी के बीच में लिया है। अब इसका पहला रे डायग्राम यहाँ से होते हुए फोकस से होते हुए यहाँ जाएगा और दूसरा यहाँ से होते हुए यहाँ पर जाएगा। अब जो ह्यूमन आई, जो हमारा आई है, वो कहाँ पर देख पाएगा इसका इमेज? वो जाएगा यहाँ से डॉट 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 यहाँ पर जाकर मिल जाएगा। तो हमारा लास्ट क्या बचा? ए डैश बी डैश हमारा इमेज हो जाएगा। ये इमेज हमारा कहाँ बना? ये बना लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। एंड ये वाला जो आपको कंस्ट्रक्शन पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला हम वीडियो में आगे जब इसका मैग्नीफिकेशन पावर निकालेंगे तब आपको बताएंगे फुल डिटेल में। अब इसका वर्किंग देखते हैं। वर्किंग में क्या है? एक ए बी एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जो हमारे प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है, जिसका हमें मैग्नीफाइड इमेज एडेस बीडेस फॉर्म हो रहा है। कहाँ पर? एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब इसका मैग्नीफिकेशन पावर निकालते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। इसका डेफिनेशन से हमें पता चलता है कि मैग्नीफिकेशन पावर इज इक्वल टू जो हमारा इमेज आई के साथ एंगल ड्रॉ कर रहा है डिवाइडेड बाय जो हमारा ऑब्जेक्ट आई के साथ एंगल ड्रॉ कर रहा है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीफिकेशन पावर, जिसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन द आई डिवाइड बाय एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द आई। बट इसमें एक कंडीशन है कि जो दोनों का डिस्टेंस होना चाहिए आई से, वो होना चाहिए हम लोग का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर होना चाहिए। अब सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर निकालते हैं। तो हमने पढ़ा था कि मैग्नीफिकेशन पावर इज इक्वल टू होता है कि एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। तो हमारा इमेज ये वाला है एडेस बीडेस, इसके साथ कौन सा एंगल फॉर्म्ड हो रहा है? ये वाला एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, तो इसका हमने नेम कर दिया बीटा एंगल। अब आ जाते हैं हमारे ऑब्जेक्ट पर। तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है? हमारा ऑब्जेक्ट है ये वाला, लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो एलडीडीबी से कम है। लेकिन हमें डेफिनेशन में ही बताया गया था कि जो दोनों का डिस्टेंस होना चाहिए वो एलडीडीबी के इक्वल होना चाहिए। तो हम ये वाला नहीं ले सकते, तो हम इमेजिन करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा एलडीडीबी पर है, मतलब इसको हमने A1 बीडेस पे रख दिया। अब हमारा आई इसके साथ एक एंगल फॉर्म कर रहा है, तो इस एंगल का नेम हमने कर दिया अल्फ़ा एंगल। हम लिख लेते हैं एंगल ए डैश सी बी डैश इक्वल टू बीटा एंगल एंड एंगल A1 C B डैश इज इक्वल टू अल्फ़ा एंगल। तो अकॉर्डिंग टू बाय डेफिनेशन मैग्नीफिकेशन पावर इज इक्वल टू होगा बीटा अपन अल्फ़ा। अब ये जो हमारा बीटा एंड अल्फ़ा कौन है? ये बहुत छोटे होते हैं, तो हम लोग छोटे एंगल के लिए रेडियन में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम लोग ले सकते हैं कि
बीटा अप्रोक्सीमेट 10 बीटा एंड अल्फ़ा अप्रोक्सीमेट 10 अल्फ़ा। इसको हम इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 10 बीटा अपन 10 अल्फ़ा। इसको इक्वेशन 2 बना देते हैं। अब निकालते हैं 10 अल्फ़ा एंड 10 बीटा का वैल्यू। इसकी वैल्यू हम डायग्राम की हेल्प से निकालेंगे। पहले बीटा कॉन का देख लेते हैं। बीटा कॉन के लिए दो ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल और ये वाला एक ट्रायंगल। हमारा इमेज तो ये वाला है, लेकिन हम लेंगे ये वाला ट्रायंगल क्योंकि इससे इजीली निकलता है, और आप इससे भी निकाल सकते हैं लेकिन इससे थोड़ा टफ पड़ता है। तो टेन थीटा इक्वल टू होता है हाइट अपन बेस। तो हाइट हमारा क्या है, ए बी, और बेस क्या है, बी सी। फॉर 10 बीटा हम लोग ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड 10 बीटा इक्वल टू क्या था हमारा, ए बी अपन बी सी। अब 10 अल्फ़ा का वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए अगेन इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 अल्फ़ा इक्वल टू A1 बी डैश अपॉन बी डैश सी। फॉर 10 अल्फ़ा कौन सा ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल A1 सी बी डैश इक्वल टू 10 अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, ए डैश A1 बी डैश अपॉन बी डैश सी। अब इन दोनों का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, m इक्वल टू 10 बीटा इक्वल क्या था, ए बी अपन बी सी वाई A1 बी डैश अपन बी डैश सी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए अपन बी सी इंटू बी डैश सी अपन A1 बी डैश। चूँकि डायग्राम में देखने से पता चलता है कि हमने ए बी इक्वल टू A1 बी डैश लिखे थे, तो हम A1 बी डैश की जगह पर ए बी लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू ए बी अपन बी सी इंटू बी डैश सी अपन ए बी। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट क्या बचेगा, बी डैश सी अपन बी सी। ये m इक्वल टू था, तो हम लोग m इक्वल टू, ये दोनों एक्चुअली क्या है, डायग्राम में देखने से आपको पता चलेगा ये दोनों क्या है। तो देखिए जो हमारा बी सी है वो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो कि u है, एंड जो हमारा बी डैश सी है वो हमारा इमेज डिस्टेंस है जो कि v है। तो m इक्वल टू क्या आएगा, v अपन u। लेकिन कि हमने 10th में भी पढ़ा था कि लेंस के लेफ्ट साइड में जो भी रहता है उसको माइनस में डिनोट करते हैं, तो ये भी हमारा माइनस में होगा और ये भी माइनस में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा क्या आएगा, v अपन u। इसको इक्वेशन 3 बना देते हैं। हमने इन दोनों को यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब चलते हैं नाउ फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब सबको v से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा क्या आएगा, v अपन v माइनस v अपन u इज इक्वल टू v अपन f। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 माइनस v/u इज इक्वल टू v/f। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमने m इक्वल टू लिखा था v अपन u, यहाँ पर भी v अपन u, यहाँ पर m का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करने से हमारा आ जाएगा 1 माइनस m इज इक्वल टू v अपन f। इसको हमने कहाँ से करा, यूजिंग इक्वेशन 3। अब हम m को इस साइड रखते हैं, बाकी सबको उस साइड पार कर देते हैं, तो हमारा +1 जाके क्या होगा, -1 होगा, यहाँ पर माइनस है, टोटल को माइनस से मल्टीप्लाई कर देने से क्या आएगा, ये माइनस में आ जाएगा, तो इसको पीछे लिख देते हैं 1 माइनस v/f। अब जो हमारा v है ये एक्चुअली है क्या, ये है हम लोग का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो इसको d लिख सकते हैं इसकी जगह पर, तो हम लोग का क्या आएगा 1 माइनस d/f। लेकिन यहाँ पर एक तो दिक्कत ये है कि जो हमारा d है ये भी तो हम लोग का लेफ्ट साइड में है, तो इसका भी वैल्यू माइनस आना चाहिए, तो माइनस माइनस इक्वल टू क्या आएगा, प्लस। तो हमारा ये ही है असली फॉर्मूला।
सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज ज्वेलर्स करते हैं और वॉच मेकर्स करते हैं, और इसके साथ साथ स्टूडेंट लेबोरेटरीज में बुक रीडिंग, ये सब स्केल रीडिंग, ये सब करने के लिए करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।